हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी और मैं हूं हमजा और राजपूत। मैं हूँ हसनैन तो राजपूत। गाइज आज एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट करना है वो आपके देश के लिए और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी नॉलेज के लिए भी, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो इंडिया से रिलेटेड ये है कि अगर इंडिया में 100% पढ़े लिखे लोग हो जाएँ तो क्या होगा। वट विल हैपन इफ़ इंडिया अचीव 100% लिटरेसी। मतलब कि अगर 100% पूरा भारत, पढ़ा पूरा लिखा आपका बन जाए। देश पढ़ा लिखा बन जाए तो इंडिया में क्या बदलाव आएंगे, इंडिया कैसा बन जाएगा, इंडिया फिर किस तरीके से आगे उसका। 100% नहीं यार, तो 100%। ये तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या होगा जब देश की लिटरेसी रेट 100% हो जाए तो 100% लिटरेसी रेट से देश में क्या क्या परिवर्तन होंगे, दुनिया में हमारी स्थिति क्या होगी, 100% साक्षर होकर हमें क्या हासिल होगा, इसके क्या क्या परिणाम होंगे, आइए जानते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो को पूरा देखकर अगर पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 74.04% आबादी साक्षर है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, वहीं सिर्फ 65.46% महिलाएं ही साक्षर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भी हर 5 में से एक पुरुष और 2/3 महिलाएं अनपढ़ हैं। इसके बावजूद देश में लगभग 10% की दर से साक्षरता बढ़ रही है। केरल पहला राज्य है जिसे संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यूनेस्को के स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी भी देश या राज्य की 90% आबादी साक्षर हो तो उसे पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। इस आधार पर देखें तो आने वाले कुछ सालों में हम 100% लिटरेसी पाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कि हर सफल मिशन के पीछे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों छुपे होते हैं। यदि भारत में 100% लिटरेसी रेट हो जाती है तो उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होंगे। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि साक्षर लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। यदि लिटरेसी रेट के हिसाब से सरकार ने जॉब नहीं बढ़ाए तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे उनमें असंतोष की भावना पनपेगी। एक बात और दोस्तों, क्योंकि सभी लोग एजुकेट होंगे और एक जॉब के लिए ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होंगे तो कंपनियां सैलरी कम ऑफर करेगी। इंडिया जैसे देश में सिर्फ 100% लिटरेसी रेट अचीव करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश भारत में उच्च और क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, इसीलिए बेरोजगारी ज्यादा है। यदि सब साक्षर होंगे तो स्किल डेवलपमेंट पर और ज्यादा जोर देना पड़ेगा। कई सर्वे रिपोर्ट बताते हैं कि भविष्य में प्रशिक्षित और हुनरमंद लोगों की डिमांड बढ़ेगी। आइए दोस्तों देखते हैं कि साक्षरता रेट का टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आजाद का मानना था कि वही देश आगे बढ़ेगा जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा। इसका जीता जागता उदाहरण जापान है। हिरोशिमा की तबाही झेल चुके छोटे से देश जापान अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत आज अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर है। देश में शिक्षितों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी और आगे बढ़ेगा। अभी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मेडिकल इंफॉर्मेशन में भारत विकसित देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT कॉन्सेप्ट में भी देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 100% साक्षर से भारत किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं होगा, ये विकसित देशों में शुमार होगा। दोस्तों लिटरेसी सिर्फ देश के विकास से ही नहीं जुड़ी है। लिटरेसी का प्रभाव लोगों के जीवन स्तर, रहन सहन और सबसे बढ़कर बौद्धिक स्तर पर पड़ता है। हमारे समाज में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, शिक्षा उनके केंद्र में रहा है। दोस्तों हम बाल विवाह के दुष्परिणाम जानते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में बाल विवाह के औसत 9.11 है। बाल विवाह गाँव में अधिक होता है या फिर शहरी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो शहरों में बाल विवाह का औसत 6.9% है और गाँव में 14.1%। साक्षरता 100% हो जाए तो देश से बाल विवाह जैसी कुप्रथा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दोस्तों 100% लिटरेसी का मतलब है पॉजिटिव विजन।
100% लिटरेसी रेट होने से सामान्य शिक्षा की जगह क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा फोकस होगा। स्किल ओरिएंटेड और क्वालिटी एजुकेशन होगी तभी हम इनोवेशन पर काम कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक शिक्षित आदमी ये अच्छी तरह सोच सकता है कि किसी काम को करने का लॉन्ग टर्म में क्या लाभ होगा। साक्षरता व्यक्ति को रिस्क उठाने का विजन देती है। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा में भारत का नंबर दुनिया में 145वां है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 30% लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 13% बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण वे कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एड्स, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी तमाम बीमारियां हैं जिस पर जागरूक होकर रोकथाम की जा सकती है। WHO का मानना है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा संचेत होते हैं। यदि लिटरेसी 100% होगी तो बहुत सारी बीमारियों को एक हद तक कम किया जा सकता है। देश में अंधविश्वास का बोलबाला है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, बलि प्रथा, डायन और घर की आड़ में आए दिन हत्या की खबरें आती रहती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक आंकड़े के मुताबिक 2000 से लेकर 2012 तक अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 350 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन पर दूसरों के ऊपर काला जादू करने का शक था। 100% लिटरेसी रेट ऐसे अंधविश्वासों को जरूर दूर करेगी। इसके अलावा साक्षरता से बहुत सारे सामाजिक अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर हमारे देश भारत को विकसित देश बनाना है तो इसके लिए महिलाओं की लिटरेसी रेट पर जोर देना बेहद जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर विकसित देश में महिलाओं की लिटरेसी रेट पुरुषों के मुकाबले बराबर ही है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। 100% लिटरेसी रेट होने से समाज में भी जागरूकता बढ़ेगी, जिसके कारण महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ेगी, सामाजिक अपराधों में कमी होगी। चलिए दोस्तों, अब आपको भारत की लिटरेसी रेट के इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वयस्क साक्षरों यानी एडल्ट लिटरेट लोगों की संख्या भारत में है। देश में 287 मिलियन वयस्क साक्षर हैं। दलित शिक्षा के मामले में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम 5 राज्यों में शामिल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में साक्षरता दर मात्र 12% थी, जो 12 गुना बढ़कर 74% हो गई है। इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा निरक्षर यानी इलिटरेट लोग इस समय भारत में ही हैं। देश में 60 लाख बच्चे आज भी स्कूल से वंचित हैं। 92% सरकारी स्कूल अब भी RTE एक्ट के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर रहे हैं। 135 देशों की महिला साक्षरता दर में भारत का स्थान 123वां है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी किसी टॉपिक्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कोई इतनी ख़ास वो है थी नहीं, ये तो पता लग ही जाना था कि 100% हो तो ये चीज़ें होंगी। कोई इतना देखने को मिला नहीं। बस वो अच्छा एक पॉइंट था, क्या नाम है, जो बच्चों की बचपन में ही शादियाँ करा देते थे। हाँ, वो एक गलत बात है, वो ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी इसमें देश के लिए अच्छे फैक्ट भी थे। हाँ। वो कुछ इस तरह जैसे कि वो बच्चों की शादी, ये तो हमने इंडिया की मूवीज ड्रामों में और सुना भी हुआ है कि वहाँ इंडिया में कई ऐसे जिसे हम गाँव देहात वगैरह, गाँव वगैरह हैं, वहाँ बच्चों की छोटे होते शादियाँ हो जाती हैं। और कई गाँव तो ऐसे मैंने सुने हैं कि वहाँ एक मर्द के साथ काफ़ी इस तरह काफ़ी मतलब कि ना वहाँ सिलसिले हैं। तो जब इंसान पढ़ा लिखा होगा उसे समझ आएगी कि छोटे बच्चे की उम्र में शादी नहीं हो सकती, नुकसान है इसका, तो वो इस तरह की चीज़ें ख़त्म होंगी। ये सबसे दूसरी बड़ी बात, ये जो जादू टूना, ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि ये 2 पॉइंट वैसे थे जो समय, बाकी उसने और ये खून खराबे, ये एक दूसरे के, हाँ, क्राइम वगैरह ख़त्म हो जाएंगे पढ़े लिखे लोगों की वजह से। तो ये काफ़ी इसमें थी। बाकी तो पता ही होगा, बाकी तो हर किसी को ही पता होगा कि 100% पढ़े लिखे होंगे। लेकिन तो आप उसने एक और पॉइंट था, बहुत अच्छी बात थी कि इससे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब जैसे कि जब सारे पढ़े लिखे लोग हाँ, हो जाएंगे तो जॉब की वो वैल्यू कम हो जाएगी, सैलरी सारे पढ़े लिखे होंगे। तो जैसे कि एक फ़र्ज के तौर पे अगर 10 बंदों में से सिर्फ 3 बंदे पढ़े हैं, 7 नहीं पढ़े, तो उन तीनों की डिमांड ज़्यादा होगी। कंपनी को पता होगा कि यार इन दाद में से सिर्फ 3 या वो ज़्यादा सैलरी देगी कि 3 आ जाए हमारे पास।
तो जब 10 के 10 ही पड़े होंगे, उन्हें पता है कि कोई भी आ जाएगा हाँ। तो सैलरी कम देगी। और फिर जो ये जो छोटे मोटे काम आपके देश हमारे मुल्क में होते हैं, ये रिक्शा वगैरह इस तरह के सिलसिले, इन इसका रोज़गार काफ़ी है, मतलब इसके सिलसिले से काफ़ी सिस्टम होता है। तो सिस्टम में पूरा एक रद्दोबदल आ जाएगा पूरे 100% वैसे होने से नुकसान भी है, नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदे तो हैं ही पर नुकसान भी हैं। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को थोड़ा बहुत मतलब कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ। बिल्कुल ही वो अनपढ़, जिस तरह के छोटे उम्र में बच्चों की शादियां कर दें, वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ है ना। उन्हें हाँ। बात कर दोगे ये नुकसान है तो कहेंगे नहीं जी, हाँ मैं तो 100 साल हो गया हमारी ये लड़ी इसी तरह आ रही है जी, पीछे बच्चों से की जो शादी हमारे, कर हाँ, वो बात को नहीं समझेंगे। हम उनके सामने किताबें फेंक दें, उनके सामने डॉक्टरिंग रिपोर्ट, सारी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा देंगे, यार इसका ये नुकसान है आपको, वो कोई चीज़ नहीं मानेंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा वो होता है। जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी को वो आप बताया गया वीडियो में कि वो हम अपने यहाँ तो हिफाजती टीके कहते हैं उसे, वो लगा न्यू बॉर्न हाँ। बेबी को, ताकि यार आगे जाके उसे, अब कोई वो जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें फ़िक्र नहीं होगी, बस बच्चा पैदा हुआ तो उसका देखभाल कर ली, वो नहीं, ये नहीं होगा इनके हिफाजती टीके वगैरह इस तरह के सिलसिले करने। तो काफ़ी चीज़ों से एक फ़ायदा भी होता है और काफ़ी चीज़ें इसमें नुकसान की सूरत में भी देखने को वैसे आती मुझे हैं। नहीं लगता किसी और मुल्क में 100% 100% होगी। होगा। मैं भी हाँ, यही बात करने लगा था, क्योंकि वैसे कहना नहीं चाहता, इंडिया की वैसे काफ़ी ज़्यादा आबादी है हाँ। और सुनने में आता है कि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा आबादी है जो बेरोज़गार है, जहाँ मतलब कि उसने बताया तो फैसिलिटीज़ है नहीं कोई है। हाँ, इतने बच्चे नहीं पढ़ने जाते। और वर्ल्ड का हाँ। उसने वीडियो में बताया कि वर्ल्ड में आज भी इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, जहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाते, जहाँ बच्चे वो सही तरह पढ़ाई नहीं उन्हें मिलती, स्टडी नहीं मिलती इसमें। तो ये है कि मैं नहीं इस बात को समझता कि कोई मुल्क का 100% पढ़ने का, क्योंकि फिर उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती काफ़ियों को। जॉब इंडिया में अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने की, जहाँ इस तरह के सिलसिले कारण नहीं है, इतना उनके पास रोज़गार नहीं है, काम शाम नहीं है। 90% हो सकती है, 100 नहीं हो सकती। और वो देखा नहीं था, वो किसी ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि जो मुल्क 90% हो जाएगा हम उसे मान लेंगे। क्या ये है? 100% होना तो एक बहुत ही ज़्यादा वो है ना, हाँ, हर मैं किसी नहीं के, उसे समझता। हाँ, जब क्योंकि यूएस जैसे मुल्क नहीं 100% कर 100% हो सकते। सके, आज हाँ, वहाँ भी चले जाओ तो वहाँ आपको वो, आज हमारे यहाँ मांगने का स्टाइल कोई और है, वहाँ मांगने का वहाँ स्टाइल, इंग्लिश में वहाँ मांगते हैं तो इसलिए वहाँ लोग उन्हें पढ़ा वो लिखा गाने समझते गा हैं। रहे हैं तो आगे वो अपनी टोपी रख के बैठा तो उसमें लोग पैसे दे रहे हैं। हर किसी का अपना अपना स्टाइल है यहाँ। अब ये हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वो किसी और टाइप के मुल्क हैं। हम तो वैसे इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क हैं, तो हम इस चीज़ को काफ़ी समझते हैं। अब वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको इस चीज़ की इतनी वो नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो गरीब है वो गलत लाइन की तरफ भी चले जाते हैं, उनकी महिलाएं गलत लाइन की तरफ चली जाती है। अब मूवीज़ वगैरह में देखते रहते होंगे, हमने सुना भी हुआ है, बार वगैरह में बैठी होती हैं, तो वो गलत लाइन की वजह से अपना वो पेट पूजा और अपना घर का सिलसिला, तो हम इस चीज़ को कुछ और समझते। तो आज भी वहाँ चले जाओ तो आपको ये हालत मिलेगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क का 100% मुझे लगता है कभी हो भी नहीं सकता। और जैसा कि हाँ, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें पता है, वो बड़ा, डेवलप हाँ, कर रहा है, हर लिहाज से डेवलप कर रहा है। हाँ, डेवलप होगा, लेकिन और उसने ये भी बात की कि हर साल समझ लें कि 5 में से 1 महिला अनपढ़ और 5 में से 2 मर्द इनके अनपढ़ मर्द हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, महिला जो वुमेन है वो कम थी। हाँ। जैसे दूसरे मुल्क में बताया, बाकी मुल्कों में लेवल पे ही होती हैं। लेवल पे होती है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है उधर पढ़ने नहीं देते होंगे हाँ, वुमेन को हो सकता कि नहीं तो- इन्होंने पढ़ना नहीं है, ये नहीं। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है। जहाँ खुद ही नहीं पढ़ती होंगी वो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो में बताया गया कि अगर 100% पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आपकी जो राय है इस पर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है आपका देश 100% आने वाले मुल्कों में पढ़ा लिखा हो जाएगा, और दूसरी बात कि इससे क्या फ़ायदे और नुकसान भी आपकी क्या राय है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था आज का हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें कीजिए। यूँ सपोर्ट करते तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।